साइंस कहता है कि हमारे पूर्वज बंदर थे और बंदरों की पूंछ थी, बड़ी बड़ी पूंछ। और हमारी पूंछ कहाँ है? तो आपको अगर आपकी पूंछ देखनी होगी तो टट्टी करते हुए नीचे झुक करके देखिएगा, छोटी बड़ी पूंछ आपको भी नजर आएगी। ये छोटी बड़ी पूंछ जब गिरती है तो कभी सांप तो कभी नेवले का रूप धारण करती है, कभी शेर सियार हाथी घोड़े ऊंट दिखाई देते हैं, तो कभी पहाड़े दिखाई देते हैं दोस्तों। और जब इन पर हम पानी छोड़ते हैं तो ये किसी बेबस इंसान जो बचाव बचाव करके अपने हाथ पैर पीट रहा होता है, उस तरीके से ये चिकनाई की वजह से फिसल कर गड्ढे में गिर जाती है दोस्तों। जी हाँ, जब टट्टी करते हैं हम बचपन में, तो हमारे हाथ में एक छड़ी ज़रूर होती थी, जिससे हम मिट्टी में कुछ ना कुछ चित्र बना देते थे। और आज बड़े हैं तो संडास में हम किसी चींटी को पानी के घेरे में घेर करके परेशान करते हैं, तो कई सारे मच्छर और मक्खियाँ हमें परेशान करती है। वो हमारे बम को इस तरह काटते हैं जैसे कि हमें कोई बहुत बड़ी बीमारी हुई है, और इंजेक्शन पे इंजेक्शन लगाए देते हैं दोस्तों। हमको बम को उठा उठा के कूदना होता है। उस ठंडास में बैठे उस जो नल से गिरती हुई बूंद को किसने नहीं देखा होगा, उसकी गिरती हुए जो साउंड बनता है, जो म्यूज़िक बनता है, उस संगीत को किसने नहीं सुना होगा दोस्तों। उसके नल को इर्द गिर्द घुमा करके उसकी अलग अलग आवाज़ को किसने नहीं सुना होगा दोस्तों। जब वो बूंद को गिरती है तो उसे उंगलियों में किसने नहीं सहारा होगा, एक डायमंड रिंग की तरह उसे किसने अपने हाथों में नहीं सजाया होगा दोस्तों। जब वो बूंद गिरती है तो वो जो छोटी सी बकेट वहाँ रखी होती है, उसके पानी में उठती लहर किसी समंदर के लहर से कम नहीं होती दोस्तों। और जब वो बकेट भर जाती है तो उससे गिरने वाली जो पानी की धार होती है, लहर होती है, वो किसी नदी से कम नहीं होती दोस्तों। उस बहती नदी को किसने नहीं देखा होगा। जी हाँ, ये टट्टी करते हुए हमारे अलग अलग अनुभव हैं। हम बचपन में दो तीन लोग साथ में जाते थे टट्टी करने नाली के ऊपर। और बैठने से पहले हमें अपने हथियार लेकर के बैठना होता है, जैसे पत्थर हो, कोई लंबी काठी हो। क्योंकि जो शुअर लोग आते थे, डुक्कर लोग आते थे, उनको परेशान करते थे, हमें वो उनको मारने के काम आते थे। और जैसे ही हमारी टट्टी हो जाती थी तो वो उनका झुंड का झुंड, उनका कारवा का कारवा निकल पड़ता था, जैसे कि सेल्फ सिस्टम वाला, सेल्फ सर्विस वाला बफे सिस्टम लगा हो, है ना। और कोई पहचान का आता तो झुक जाते थे, हमारे दो घुटनों में हमारे सर को झुका देते थे हम, ताकि वो हमें देख ना पाए कि कौन बैठा है नाली पे इतना बढ़िया काम करते हुए। जब हम संडास में होते हैं दोस्तों, और जब कॉन्स्टिपेशन होता है, तो वो जो संडास है वो अपने आप से बोलती होगी कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। और जब संडास लगती है, डायरिया होता है, तो शायद वो बोलती होगी बिन बादल बरसात ओए ओए। जैसे किसी पहाड़ों से गिरने वाला झरना जोरों से गिरता है और उसकी छींटें न जाने कहाँ कहाँ उड़ती है दोस्तों। जब कोई एक इंसान को अगर इमरजेंसी टट्टी जाने होता है, तो वह अंदर बैठे इंसान को बोलता है ठक ठका के दरवाज़ा कि भैया जल्दी बाहर आओ, मुझे जाना है। तो अंदर वाला भी बड़े इसके मज़े लेता है दोस्तों। वो नल छोड़ेगा, बकेट भरेगा, बकेट को खाली करेगा, फिर से लगाएगा, फिर से नल छोड़ेगा। बाहर वाले को लगता है कि नल चालू है, मतलब धोने का काम शुरू होगा, अभी ये बाहर आएगा, लेकिन घंटों हो जाएगा, वो बाहर नहीं आएगा भैया। सवेरे सवेरे जब संडास जाते हैं तो संडास करते कि अंदर सो जाते, पता नहीं इतना टाइम ले लेते हैं दोस्तों। देखो, हमने गरीब लोगों को भी देखा है, जैसे वो संडास में जाते हैं ना, तो इतना खाना खाएंगे और इतना ज़्यादा हगेंगे दोस्तों। लेकिन पानी जब डालते हैं ना, तो बहुत कम पानी डालेंगे। वो संडास को स्टूल मैटर बोलते हैं, वो स्टूल मैटर तो स्टील की तरह वहाँ पे चिपका हुआ ही रहता है, वो जाता ही नहीं अंदर। और लेकिन जो फॉरेन के लोग होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, श्रीमंत लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, वो खाएंगे इतू सा, हगेंगे भी इतू सा, लेकिन पानी तो ऐसे डालते हैं कि लहर के लहर आ जाती है दोस्तों, बड़ी बड़ी। जैसे मान लो किसी एक इंसान को, एक बंदे को 10-10 लोग मिलकर मार रहे हो। कोई संडास जाता है तो बाहर से बोलते क्या अंदर क्या भजिए तल रहा है क्या? अरे ये भजिए तलने जैसा ही है, जलेबी डालने जैसा ही काम है दोस्तों। बहुत बार आपने देखा होगा कि ये टट्टी तैरती हुई नजर आती है दोस्तों, कितना भी पानी डालो ये जाती नहीं है ना, बॉयंसी आपको देखना मिलता है वहाँ पे। तो इस तरीके के ये टट्टी के जो अनुभव है आपको भी आए होंगे, और अगर ये सब आपके साथ में भी हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसे ही किस्सों को हम आपके साथ में खुले तरीके से डिस्कस करेंगे, ताकि आप भी एंटरटेन होते रहे और आपको मज़ा आता रहे दोस्तों। बाय बाय।